उसके बाद शांगला में भी आप लोगों ने नाम सुना हो, सवा, उसमें इससे भी बुरी हालत थी। वेक्टर बॉर्न डिजीज इतनी ज्यादा थी कि हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स खत्म हो गए, आधी चीज खत्म हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वहां से जब फिर पंजाब में फ्लड आया तो उसने तो एक और ही तबाही मचा दी। मैं पंजाब में चिरियोट में गई। चिरियोट में जब मैं पहुंची तो पानी आ रहा था, आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हुआ और गाड़ी पे हम लोग जा रहे थे। तो अभी रात को पहुंचे, सुबह जब वहां से कैंप के लिए जा रहे थे तो हमने देखा पानी मजीद बढ़ रहा है। पानी में सांप तैर रहे थे और जो लोग थे, शायद कुछ पिक्चर्स भी हों, अपने बताते हुए मुझे बहुत झुर्झुरी सी होती है, वो पानी में से गाते थे अपने घर से चीजें लाने के लिए, अपने घर वालों के लाने के लिए वापस आने। तो मैंने एक बंदे से पूछा, तुम्हें सांप से डर नहीं लग रहा, तुम क्यों जा रहे हो इसमें से? उसने मेरी तरफ से देखा, उसने कहा सांप से डरना आप अफोर्ड कर सकती हैं। मेरे लिए ये बात मुझे मेरे मुंह पर चपेट लगी कि कभी हमने सोचा है कि सांप से डरना भी एक लग्जरी है जो कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उसी के बीच में से जाके अपनी चीजें लेके आनी है। उसके बाद इसको आगे कीजिए। थोड़ी देर में हमारे कैंप में स्नेक बाइट्स, और स्नेक बाइट्स के बाद क्योंकि हर तरफ पानी था, इंसानों के निकलने के बाद हर तरह का जानवर निकला और उसमें हर तरफ मतलब चूहे थे, डॉग्स थे, स्नेक थे। खुशकी नजर नहीं आती थी कि आप कहाँ बैठे हैं तो कहाँ कैंप करें। स्नेक के बाइट के बाद हमारे पास बच्चे आ रहे डॉग बाइट्स के साथ, और मेरे लिए उनको मतलब मैं थोड़ी देर पहले एक बच्चे की चेस्ट इन्फेक्शन थी, उसके पेरेंट्स के साथ बात करी थी, तो उसकी वीडियो वो भेजते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे दिल को कुछ होना शुरू हो जाता है। और अपने आप सोचें कि सिर्फ खेमे हैं, खेमों में बैठे हुए ना, आगे से कुछ है ना पीछे से कुछ है, इधर से पानी है उधर से पानी है, और उसके बाद डॉग बाइट्स हो रहा है, तो आप कहाँ जाए और क्या ना करें। इसको आगे करें। उसके बाद हम अलीपुर गए। मैं भी आप लोगों ने अलीपुर का आगे जाइए, आगे ये वो आया स्नेक बाइट के साथ, और मुझे इसके अल्फाज कानों में घूमते हैं जब उसने कहा ना कि सांप से डरना आप अफोर्ड कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सांप से डरना एक लग्जरी है जो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स द रियलिटी। उसके बाद अलीपुर में जब मैं वहां पहुंची तो रोड ब्रीच कर दी गई क्योंकि पानी ही पानी था। बोट्स में लोगों को लेके आ रहे थे, बोट्स उलट रही थी, कुछ बोट्स में से रेस्क्यू कर सक रहे थे, कुछ में से नहीं कर सकते थे। औरतें ही औरतें, बच्चे ही बच्चे, और हर तरफ हद्दे नजर तक खेमे हैं, कपड़े के 2 पीस, आगे से खुला पीछे से खुला, दिन रात मेरा जिस्म कांपता है वलमा याद करके। और किसी को कोई पर्ची के भी पैसे नहीं देने पड़ते। देर एक मकसद है। हम बारी साहब से जब बोलते हैं ना कि फलाने ये कहते हैं, फलाने ये कहते हैं, वो कहते मरीज ठीक हो रहे हैं ना, तो इसी से सुनो से तो मरीजों का इलाज हो, बेहतरीन तरीके से हो और अल्लाह सुब्हाना तआला को राजी करने के लिए। और ये इस चीज की मैं अपने दिल से गवाही देती हूँ। आई हैव वर्कड अ लॉट with human with different organizations, but within this मुझे लगा कि वाकई आपने कहीं ऐसी जगह काम करी। How things are. This is like 80% of Pakistan, you know, like this mostly. So we're all are privileged. We're like privileged people, mashallah. So this guy who earns every day for his family, he was sitting here, and a man wants to give everything to his family. The family is his world. वो चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बीवी, सब लोग मेरे से खुश रहें। लेकिन कैसे खुश रहें जब एक बच्चा, उसकी बेटी जो उसका ख्वाब, उसकी ख्वाहिश, उसकी दुआओं से उसको मिली है, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ, and this guy was so disheartened.
की आंखों, माँ के तो हम आंसू देखते हैं, बाप की आंखों में आंसू मैंने बहुत कम देखे, बट इस शख्स की आंखों में आंसू थे बहुत ज़्यादा। और मैंने उसको बहुत तसल्ली किया, स्पोक टू द डॉक्टर, तसल्ली दी मैंने, आई स्पोक टू द डॉक्टर्स, मैंने कहा क्या। हमने एक वाक़या मैंने पढ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब जिब्राईल आए, एक वाक़या बच्चों के इसमें लिखा कि फरिश्ता आया और उसने कहा कि तुम्हारा नाम ऑन द लिस्ट दैट पीपल दैट Allah loves the most, your name is on the top. And he questioned, I don't know what have I done, why is my name on the top? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मेरा नाम क्यों टॉप पे है? मुझे उस फरिश्ते से सवाल करते हैं। यानी उनकी हम्बलनेस देखिए नबियों की, आप उनकी आजिज़ी देखिए कि क्या कमाल उन लोगों की पर्सनालिटी हमें क्या सिखा रहे हैं। हम लोगों के पास थोड़ा सा नाम काम होता है, हम लोग अपने आप को बड़ा कुछ समझते हैं। नबी अल्लाह जिनसे राजी, वो कहते मैंने ऐसे क्या किया, अल्लाह ने लिस्ट पे सबसे ऊपर नाम क्यों लिखा? तो वो फरिश्ता ने कहा क्योंकि तुमने अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, अल्लाह के लोगों के लिए काम किया। You have been very kind to the humanity, you work for humanity. तो ये हमारे डॉक्टर्स वही काम करें। प्लीज आई वांट टेक और मजीद टाइम। आज ही उन्होंने मुझे कहा था आज में दर्द भी है, लेकिन हम ना होंगे, सब साथ में ना होंगे। अब ऐसा करें, इस गाने के बाद मजीद चैरिटी दीजिए, जिस काम के लिए हम आए उसको आगे बढ़ाएं। Before you go on, very quickly, you're asking the question of the show. We're here to save our necks from being asked on the day of judgment by Allah this simple question. O my servant, I came to you thirsty, but you took me around. Thank you for helping me come to this world in a safe way. How can I pay you back? She goes to me, don't worry, you don't need to pay me back. Just make dua for me. She's in her 70s now. Ladies and gentlemen, in Pakistan, many ladies when they give birth, children die or mothers die. And yet 34,000 safe births by one organization with so many hospitals. So today I want you to be part of this organization. They have an amazing project called Mobile Hospital or a Health on Wheel, I think that's the program. All my charity money has been given to all projects. So really sorry I can't give anything this time. I said to him, it's okay, no problem. It's okay, no problem. And as I'm leaving, I said to him, maybe Allah doesn't want your money. I said this to him, maybe Allah doesn't want your money. He got very offended. He got very offended by my statement. He called me back, he goes, come in. Why did you say that? I said, well, I came with an opportunity for you to give. Of India, Baron Lawrence, he was the India's viceroy, and we bought his house and his land and converted that into a mosque. When I asked for money from people, it was £6.65 million, not a small amount of money. I went to my richest friend, the richest friend amongst my friends, the richest one. I went and I said to him, I'm buying this mosque, we have no mosques, would you like to give? You know what he said? He said, I do want to give. And I give to all causes, of course. 2 days later, he called me up and he goes, check your bank account. So I opened up the mosque's bank account on my app, and I saw in the bank £1.75 million donated by this person. Wow. 1.75 million, not small amount. So I called him up and I said to him, I thought you'd give all your money away in charity. What happened? He goes, when you asked me to give, listen to this very carefully. He said, when you asked me to give, I felt very powerful. It's my money. I can do what I like. I can say no to you. So I'm going to say no to you. And I said no to you. But when you left, after saying that Allah doesn't want me, Allah doesn't want my money, I felt you punched me in my gut. I said, when I went home, I said to my wife, Ajmal said something really hurt me. And my wife said, why don't you defeat the very shaitan that was whispering in your head? Why don't you defeat shaitan today? So I asked her how. She goes, give a donation. And I said to my wife, I promise, with Allah as my witness, I'll give the biggest donation I've ever given. So I decided to give 1.75 billion. It's all yours. My brothers and sisters, we're not asking you to give 1.75 billion today. We're not. We're not. Trust me. We're asking you to support a hospital that has 14,000 children with cancer
who have been treated. Just mark the numbers. 350 teleclinic consultations connecting outreach centres. In 2024, there were 27,612 outpatient visits. 30 children graduated from the hospital-based schools. 70 wishes fulfilled for young patients. 90 patients provided. I mean, the list goes on. And here